नेक्स्ट डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बार आता है और आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, ये किस टाइप का पेडिग्री एनालिसिस है? ये ऑटोसोम लिंक रिसेसिव। याद कीजिए, ऑटोसोम का मतलब था, मैंने आपको बताया था 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, जिसमें से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कैसे हैं, मेल एंड फीमेल में सेम है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑटोसोम। तो उसी की बात कर रहे हैं। सेक्स क्रोमोसोम को उन्होंने हटा दिया है, मतलब अब हम सेक्स क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे हैं। उनके अलावा जो अदर क्रोमोसोम्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर करैक्टर फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव, और उसमें भी उसके रिसेसिव के लिए बात कर रहे हैं, डोमिनेंस के लिए बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको 4 पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाया था। फर्स्ट था ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंस, सेकंड पढ़ाया था ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव, थर्ड पढ़ाया था सेक्स लिंक डोमिनेंस, फोर्थ पढ़ाया था सेक्स लिंक रिसेसिव। तो ये सेकंड वाला, जिसमें हमने कहा था जो पेरेंट्स हैं वो तो नॉर्मल दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग आया है उसमें फैक्टरीनेस नजर आ रही है, डिजीज नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव, बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर। देखिए कैरियर है लेकिन वो अनअफेक्टेड है, अफेक्टेड नहीं है। रीजन बताए बिहाइंड, क्योंकि रिसेसिव, ठीक है ना। और उसके साथ दूसरा कौन सा क्रोमोसोम है, डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट ही अपना करेक्टर शो करता है। दैट्स व्हाई उन्होंने कहा बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर, या आपने नॉर्मल इसलिए काउंट नहीं कर सकते कि नॉर्मल हम जीनोटिपिकली देख रहे हैं तो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, इसलिए उनको नाम दिया है कैरियर। मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है सिकल सेल एनीमिया के लिए जीन, उस जीन का नाम है हीमोग्लोबिन, HP, हीमोग्लोबिन A एंड हीमोग्लोबिन S। हीमोग्लोबिन A नॉर्मल के लिए यूज की जाती है और S सिकल सेल ट्रेट्स के लिए यूज की जाती है। तो 3 कैटेगरीज हो सकती हैं, हो सकता है दोनों जीन कैसी हो, AA, जीन के ऊपर जो एलील्स हैं वो कैसे हैं, AA, तो नॉर्मल। लेकिन जीन के ऊपर जो एलील्स हैं, एक पे A है दूसरे पे S, तो मतलब ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट नजर आ रहा है, और दोनों में ही क्या है, SS, तो पूरी तरह से वो सिकल सेल एनीमिया कॉज करेगा ही करेगा। अब ये डिजीज का मेन फंक्शन क्या है, ये डिजीज क्यों हो रही है? मेनली हमारी ब्लड सेल का अगर आप देखेंगे तो कुछ जैसे इरिथ्रोसाइट सेल्स है, हमारी ब्लड सेल्स है एक टाइप की, RBCs हैं, ठीक है, तो कैसी होती है, कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। बिकॉज क्यों रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, अब आप ये अभी चैप्टर आगे है आपका DNA वाला, जिसमें आप पढ़ेंगे, तो ये DNA का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया था। DNA ऑलवेज कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, और 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडमीन, ग्वानीन, साइटोसिन एंड थाइमिन, जिसमें एडमीन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ करके थाइमिन के साथ अटैचमेंट करता है, और ग्वानीन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ अटैचमेंट करता है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए सिक्वेंसिंग है, कुछ भी हो सकती है सिक्वेंसिंग, अलग अलग उसमें अलग अलग सिक्वेंसिंग होती है, ठीक है। देखिए A के साथ T और G के साथ C ही रखना है हमें ऑलवेज, ठीक है। तो हमने देखा जो हीमोग्लोबिन के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है उसकी 6 1 2 3 4 5 6, तो एक सीक्वेंस है, उसकी 6 सीक्वेंस पे ये प्रेजेंट होना चाहिए क्या, न्यूक्लियोटाइड का कोडोन। कोडोन का मतलब होता है जहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर एक अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कोडोन। रिपीट कर रही हूँ, एक टर्म है कोडोन, ये मैं आपको उस चैप्टर में पढ़ाऊंगी डिटेल में, ठीक है। कोडोन का क्या मतलब है, जहाँ 3 न्यूक्लियोटाइड, देखिए 1 2 एंड 3 न्यूक्लियोटाइड है ना, ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या करेंगे, एक अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये हम 6 अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है। तो हमने देखा है जब एक नॉर्मल पर्सन में जिसमें HP जीन, A जीन वाली जीन होती है, वहां पर ये सीक्वेंस प्रेजेंट होती है DNA में। जब DNA से mRNA की फॉर्मेशन होती है तो GAG की फॉर्मेशन होती है, GAG, भाई C है, C की जगह G, T की जगह A और C की जगह G, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स के नेम है, वेलिनिन, हिस्टामिन, ल्यूसीन, थ्रियोसिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन, ग्लूसिन, ठीक है, उनके नाम हैं। तो 6 पे ग्लूटामेट होना चाहिए, ठीक है ना। इस जीन से किसकी फॉर्मेशन होती है, ग्लूटामेट की फॉर्मेशन होती है, तो वो नॉर्मल शो करता है अपना आपको, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है RBCs का वो कुछ इस टाइप का होगा, एरिथ्रोसाइट का या RBCs का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस टाइप का। लेकिन अगर वहां पर नॉर्मल नहीं है, सिकल सेल वहां पर प्रेजेंट है, तो ये क्या होगी, वहां पर DNA पर ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से mRNA की जो फॉर्मेशन होगी
तो GUG, जबकि क्या आना चाहिए था GAG, ठीक है। नॉर्मल में GAG आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे GUG, क्योंकि ए के साथ यू की फॉर्मेशन होगी, जबकि यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो यहाँ ए हो गया ए के साथ यू, क्योंकि जो आपका mRNA है उसमें टी की जगह यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, इसलिए ए फिर यूरेसिल के साथ बाइंड करता है, तो यहाँ पे इसलिए क्या है, यू आया, तो GUG। जब 6th क्रोमोसोम पे हमने देखा तो वहां पर ग्लूटामेट की जगह क्या आ गया, वेलिनिन, वेलिनिन की फॉर्मेशन, ये वाला अमाइनो एसिड आ गया। इस वाले अमाइनो एसिड की वजह से अब क्या हो गया, डिजीज कॉज हो गई है, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था, अब सेल का स्ट्रक्चर इलोंगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और ये इलोंगेटेड फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट हो गया है क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। अब वहां पे ऑक्सीजन नॉर्मल से कम हो गई, ठीक है। देखिए, जब मैंने ये वाला ट्रेड बताया था, अब आपको कहा था नॉर्मल है, लेकिन अगर क्या है, एक ट्रेड में ये प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रेड में प्रेजेंट है, तो सीकिंग अंडर रिड्यूस ऑक्सीजन टेंशन, मतलब वहां पर प्रॉपर वे में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर दोनों ही एसएस में है, दोनों ही जीन पर एसएस प्रेजेंट है, तो सिकल सेल ट्रेड, सिकलिंग नॉर्मल ऑक्सीजन टेंशन, मतलब नॉर्मली भी जितनी पहुंचनी चाहिए वो वहां पर उतनी भी नहीं पहुंच रही है। एक है कि कुछ मात्रा कम है, तो ये वाला ट्रेड है, एक है कि नॉर्मली जितनी पहुंचनी चाहिए वो भी नहीं है, तो ये वाला ट्रेड है। तो अब आप देखिए कि क्या कंडीशन होगी अगर ऐसा पर्सन होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ये ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव है, तो बोथ ऑफ पेरेंट्स आर कैसे होंगे, कैरियर होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे जीनोटिपिकली, लेकिन फिनोटिपिकली वो नॉर्मल दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, हेट्रोजाइगस कैरियर, हेट्रोजाइगस कैरियर, एक को मेल मान लीजिए, को फीमेल मान लीजिए ये फीमेल है, मान लीजिए ये मेल है, ठीक है। आपके वही गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, गैमेट्स के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होगी। ए है नॉर्मल, एक में ए दूसरे में एस, एक में ए दूसरे में एस, मतलब कैरियर है, और कैरियर सर्वाइव करेगा बिकॉज ऑफ रिसेसिव। क्यों सर्वाइव कर रहा है रिसेसिव की वजह से, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर अपना आप उस पर हावी रहेगा, जिसकी वजह से वो अपना आप को नॉर्मल शो करेगा फिनोटिपिकली, लेकिन जीनोटिपिकली कैसा है, वो कैरियर में कन्वर्ट। थर्ड एसएस, आफ्टर बर्थ ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही है नॉर्मल जितनी पहुंचनी चाहिए, जिसकी वजह से सिकल सेल हीमोग्लोबिन जीन वहाँ पर काम करेगी और वो बेबी वहीं मर जाएगा। तो नॉर्मल डाई आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो ये कंडीशन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो इसी तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू क्लास।